अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज फिर हम एक अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। खैर वही पुराना टॉपिक है कि हम किस तरह सेट को ग्रुप साबित करते हैं। तो आज जो हमारे पास सेट है वो है सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। देखिए, मैं इस तरह आपको लेके करवा रहा हूँ टॉपिक कि हम सिर्फ पहले उन सेट को डिस्कस कर रहे हैं कि जो ग्रुप बनाते हैं। अभी तो ग्रुप थ्योरी में बहुत सारे टॉपिक बाकी हैं। हमने ग्रुप के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है, ग्रुप के एलिमेंट्स के आर्डर के बारे में पढ़ना है, ग्रुप के आर्डर के बारे में पढ़ना है, अबेलियन ग्रुप के बारे में, साइक्लिक ग्रुप के बारे में, और फिर सब ग्रुप के बारे में। फिर सब ग्रुप के आगे जो थ्योरम्स वगैरह हैं वो सब कुछ अभी हमने पढ़ना है। लेकिन मैं सबसे पहले अभी सिर्फ वो वाले सेट डिस्कस कर रहा हूँ कि जिन सेट को हम ग्रुप साबित कर सकते हैं। तो इसके रिलेटेड ही आज हमारा एक और सेट है जो सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स है। और हमने ये चेक करना है कि ये हमारे पास अबेलियन ग्रुप, क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो लाजमी बात है ये इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन। और आपको पता है कि यहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर के सेट को किस तरह डिनोट करते हैं। ये जी है, और यानी कि सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में किस तरह के एलिमेंट है जी होंगे सच डैट जी इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ए और बी हमारे पास आर से होते हैं, और आयोटा आपको पता है वो इसके इक्वल होता है, तो आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल आ जाता है। तो ये तो चीज़ें आपको पता है। और ऑपरेशन हमें क्या दिया गया है, एडिशन। ये सारी चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत फ़िलहाल मुझे और नहीं है, आपको अच्छी तरह इसके बारे में पता है। तो हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि हम इस सेट को अब ग्रुप किस तरह प्रूव करें। सॉरी, अबेलियन ग्रुप। अबेलियन के साथ इनफाइनाइट तो है, फिर वो इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप होगा। इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन। तो हम अपनी वही प्रॉपर्टीज़ को, चारों प्रॉपर्टीज़ को जो किसी भी सेट को ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें ज़रूरत होती है, हम वही चेक करते हैं। तो पहली क्या होती है, कुलियर लॉ। आपने छोटी क्लासेस में ये अच्छी तरह पढ़ा हुआ है कि जब भी हम दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो हमारे पास अगेन एक कम्प्लेक्स नंबर आता है। तो बस आप लिख दें सिंस बाज़ दफ़ा मैं ये शॉर्ट टर्म भी लिख देता हूँ, तो ये नंबर, इसका मतलब नंबर लिखा हुआ है। अगर इसका मतलब 9 होता तो आगे मैं डॉट ना लगाता। सिंस द सम ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर इज़ आल्सो कम्प्लेक्स नंबर। जब भी हम दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो अगेन हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर मिलता है कि ये दो कम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 और Z2। कहाँ से बिलोंग करते हैं, इस सेट से बिलोंग करते हैं। तो जब भी हम उनको ऐड करेंगे वो अगेन इसी सेट में होंगे। जनरल से आप कोई भी एग्जांपल ले लें। मैं Z1 को a प्लस आयोटा बी, और Z2 को मैं ले लेता हूँ c ले लें, या x ले लें, x प्लस आयोटा वाई। तो इनको ऐड करने का तरीका क्या होता था, ये तो आपने 9th-10th में किया ही हुआ है कि इधर से पहले वाले को पहले में ऐड कर दें, ठीक है, फिर आयोटा आ जाएगा, फिर इन दोनों को ऐड कर दें b प्लस वाई। तो देखें ए क्या था, एक रियल नंबर है, एक्स भी क्या, एक रियल नंबर है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो अगेन हमारे पास एक रियल नंबर आएगा। बी भी एक रियल नंबर था और वाई भी एक रियल नंबर है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर भी तो हमारे पास एक रियल नंबर आएगा। तो ये भी देखना एक रियल नंबर है प्लस आयोटा, फिर एक साथ रियल नंबर है। तो मैं एक दफ़े नाम दे देता हूँ, इसको ए डैश का नाम दे देता हूँ, प्लस आयोटा इसको मैं बी डैश का नाम दे देता हूँ। वेयर, यहाँ पर लिख दें ए डैश इज़ इक्वल टू ए प्लस एक्स, और बी डैश इज़ इक्वल टू बी प्लस वाई, और ए डैश बी डैश बिलोंग करते हैं आर से। तो ये जो चीज़ होगी ये हमारे पास
तो ये भी तो हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर ही आ गया। तो इसका क्या मतलब है, Z1 प्लस Z2 को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास एक और कम्प्लेक्स नंबर आ गया। तो ये किस में बिलोंग करता है, ये भी तो C में बिलोंग करता है। तो क्लियर है, आप कह सकते हैं Z1 जमा Z2। मैं इसको अगर नाम दे, अब नाम ना भी दें तो क्लियर हो रहा है कि जब हमने Z1 और Z2 को ऐड किया तो अगेन एक कम्प्लेक्स नंबर आया। तो वो कहाँ से बिलोंग करेगा, C से। तो हमारे पास क्लियर ला होल्ड कर गया है। क्लियर ला हमारे पास होल्ड कर गया है कि हमने दो कम्प्लेक्स नंबर लिए, एक को Z1 Z2, जब हम दोनों को ऐड किया तो अगेन हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर आया। तो इसका मतलब क्या है कि Z1 जमा Z2 ये अगेन C में बिलोंग करते हैं। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी वो है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। ये आप खुद चेक कर लेंगे। ये क्या होगा कि लेट Z2 Z3 Z1, क्योंकि हम अंडर एडिशन बात कर रहे हैं तो इसलिए मैं प्लस ले रहा हूँ। इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस ये, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ क्या कहते हैं, फॉर ऑल Z1 Z2 आप कोई से भी तीन कॉम्प्लेक्स नंबर लें तो आप उन पर ये अप्लाई करें तो आप देख सकेंगे कि एसोसिएटिव लॉ हमारे पास होल्ड कर जाएगा। उसके बाद हमारी तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, आइडेंटिटी लॉ। अब क्या जो हमने ये सेट लिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसमें कोई एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर भी है कि उसको बाकी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें दिए गए ऑपरेशन जो कि प्लस है यानी कि अंडर एडिशन, तो उन एलिमेंट पर कोई असर ना हो। ऑफकोर्स हमारे पास है ज़ीरो है, तो ज़ीरो को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं as 0 plus 0 iota is also complex number। ठीक है, इसको मैं नाम कोई भी नहीं देता। हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया, आइडेंटिटी लॉ क्या कहता था कि उस सेट में एक ऐसा एलिमेंट भी आना चाहिए कि उसको किसी भी सेट में मौजूद किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो उस एलिमेंट पर कोई असर ना हो। तो हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर ऐसा मौजूद है 0 प्लस 0 आयोटा कि उसको हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर में ऐड करें तो उस कम्प्लेक्स नंबर पर कोई असर नहीं होगा। आप जनरल एग्जांपल आप खुद ट्राई किया करें, कोई भी साथ जनरल एग्जांपल भी ले लिया करें। मैं ले लेता हूँ Z1 को 3 प्लस 5 आयोटा और 0 प्लस 0 आयोटा है। तो अगर मैं इनको ऐड करता हूँ
Z1 3 + 5 आयोटा, और मैं अगर ऐड करता हूँ 0 + 0 आयोटा को, तो क्या होगा, इसमें ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, 5 में 0 ऐड हो जाएगा, 5 + 0, और आयोटा साथ वैसे का वैसे आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये हमारे पास 5 आयोटा हो जाएगा। तो देखें, हमने एक कम्प्लेक्स नंबर में इसको ऐड किया, वो कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास, सॉरी एक दफ़ा यहाँ से मिस्टेक हो गई है, Z1 को मैं लेता हूँ, कुछ भी ले लें जो हमने पहले, 3 + 4 आयोटा, और दूसरा हमारे पास क्या आता है जिसको हमने आइडेंटिटी लिया है ई, चलो इसको मैं नाम दे देता हूँ 0 + 0 आयोटा। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 + 4 आयोटा प्लस 0 + 0 आयोटा, तो ऐड करने के लिए क्या होगा, इसमें ये ऐड हो जाएगा, फिर क्या आएगा प्लस, और 4 + 0 आयोटा, तो ये 3 वापस आ गया, ये 4 वैसे का वैसे। पहले मैंने असल में ना वो प्लस की जगह वो कोमा यूज़ कर लिया था। तो आप देख लें, ये कम्प्लेक्स हमने लिया, उसमें हमने इसको ऐड किया, तो इस कम्प्लेक्स नंबर पर कोई असर नहीं हुआ, इस कम्प्लेक्स नंबर पर कोई किस्म का असर नहीं हुआ। तो आप कह सकते हैं कि 0 + 0 आयोटा हमारे लिए एक आइडेंटिटी का काम कर रहा है। हमने कहा था कि ये एक आइडेंटिटी है, और फिर हमने इसको चेक भी कर लिया कि जब भी हमने इसको किसी भी एलिमेंट में ऐड किया विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन हमें एडिशन दिया गया हुआ, तो उस एलिमेंट पर कोई असर नहीं हुआ, वो एलिमेंट या कम्प्लेक्स नंबर वो सेम वैसे का वैसे आ गया। तो इसका मतलब है हमारे पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में मौजूद है। अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इन्वर्स के बारे में। इन्वर्स क्या कहता था, वो ये कहता कि जितने भी सेट में एलिमेंट मौजूद है, हर एलिमेंट का इन्वर्स भी उस सेट में होना चाहिए। देखिए, क्योंकि हम इन्वर्स की बात कर रहे हैं, तो अब जो हम इन्वर्स लेंगे वो एडिटिव इन्वर्स होगा, क्योंकि अंडर एडिशन बात कर रहे हैं। तो माइनस, अगर हमारे पास जी कम्प्लेक्स नंबर है, तो -z ऑफ कोर्स ये भी तो एक कम्प्लेक्स नंबर ही होगा ना। फॉर ऑल z बिलोंग टू सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर देयर एग्जिस्ट -z सच डैट z + -z इज इक्वल टू, इधर -z आ जाएगा, और ये +z इज इक्वल टू आइडेंटिटी यहाँ पर क्या आएगी, 0 + 0 आयोटा, या इसको हम खाली थोड़ा 0 को डार्क करके भी लिख सकते हैं। तो इन्वर्स लॉ भी हमारे पास होल्ड कर गया कि जितने भी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर हैं, वहाँ पर हमें उनका एडिटिव इन्वर्स मिलता है, क्योंकि एडिटिव इन्वर्स भी तो एक कम्प्लेक्स नंबर होता है। फॉर एग्जांपल a + आयोटा b, तो इसका इन्वर्स क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसका इन्वर्स होगा हमारे पास -z, तो यहाँ पर आप a + आयोटा b, माइनस को अंदर ऑपरेट करें, -a - आयोटा b। तो देखिए ना, अगर a बिलोंग करता है रियल नंबर से, तो -a भी तो बिलोंग करता है रियल नंबर से। अगर यहाँ पर ये -a मैं इस तरह लिख लेता हूँ, -b आयोटा, तो -b भी तो हमारे पास बिलोंग करता है ना रियल नंबर से। तो यही तो कंडीशन होती है रियल नंबर की, कि ये वाला एलिमेंट भी r से बिलोंग करना चाहिए, और आयोटा के साथ वाला जो एलिमेंट है उसको भी बिलोंग करना चाहिए r से। अगर आप इस कम्प्लेक्स नंबर को जिस तरह आपकी वो डेफिनेशन में लिखा हुआ, तो आप वैसे भी लिख लें, -a प्लस लगा दें, -b, और ये आयोटा, a प्लस आयोटा b, ये भी बिलोंग कर रहा है r से, और ये भी बिलोंग कर रहा है r से, प्लस अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपका हो गया। तो हमने देख लिया कि इन्वर्स लॉ भी होल्ड करता है, और अगर कोई भी एलिमेंट है वो कम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो उसका एडिटिव इन्वर्स भी बिलोंग कर रहा है कम्प्लेक्स नंबर। अब मैं आपको एक एग्जांपल से भी करवा देता हूँ।
ये देखें, मैं z को लेता हूँ 2 + 3 आयोटा। अब इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? एडिटिव इन्वर्स इसका होगा -2 और -3 आयोटा। मैं इसको z नाम दे देता हूँ और इसको z का ही रखते हैं और इसको नाम दे देता हूँ z डैश का। मैंने कहा एक एलिमेंट है ये, और ये इसका मैंने कहा क्या है, ये एडिटिव इन्वर्स। ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, ऑफ कोर्स ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी बिलोंग करता है C से और ये भी बिलोंग करता है C से। तो अगर ये वाला जो कम्प्लेक्स नंबर है इसका एडिटिव इन्वर्स है, तो फिर जब हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या आना, हमारे पास आइडेंटिटी आनी चाहिए, और आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, ये है। तो अब इन दोनों को ऐड करके देख लेते हैं। ये z + z डैश 2 + 3 आयोटा प्लस -2 - 3 आयोटा। तो ऐड तो करें 2 और इसको ऐड करें, ठीक हो गया। फिर प्लस, और फिर कैसे ऐड होगा, इन दोनों को ऐड करें 3 - 3 और आयोटा साथ वैसे का वैसे आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 0, भी हमारे पास 0 ही आयोटा। तो यही तो हमारे पास आइडेंटिटी है उसकी, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर की। तो इसका मतलब है कि जितने भी एलिमेंट हैं सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में, उनका हर एलिमेंट का एक एडिटिव इन्वर्स भी मौजूद है सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में। और अगर वो वाकई में उस का कम्प्लेक्स नंबर है तो वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो हमने एक जर्नल एक एलिमेंट ले लिया और हमने देखा कि वाकई ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अब ग्रुप तो हो गया। हमने चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर ली, तो आप ये क्या कह सकते हैं, इज़ अ ग्रुप। अब क्योंकि हमने अबिलियन भी शो करना था, तो अबिलियन के लिए आप अबिलियन, उसके लिए आप पांचवी प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग से सच डैट z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। आप ये खुद चेक कर लें कि कम्यूटेटिव लॉ भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास होल्ड करेगा। तो अब यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि जो सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है अंडर एडिशन, ये हमारे पास क्या है, एक अबिलियन ग्रुप है। इज एन अबिलियन ग्रुप। क्लियर हो गया आपसे? आई होप ये आपका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया होगा।